हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अब बात करने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर की सोनेट लाइक एज अ हंट्समैन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सोनेट 67 के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके पीजीटी इंग्लिश स्टेट जो बिहार में होने वाली है उसका सिलेबस भी है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू क्या होने वाली है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बनेंगे, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि समझ में आएगा कि इस सोनेट के माध्यम से एडमंड स्पेंसर क्या कहना चाह रहे हैं, समरी क्या है, एनालिसिस क्या है। इज इट क्लियर ना? तो लाइक एज अ हंट्समैन, एडमंड स्पेंसर यहाँ पर एक मेटाफरली अपने आप को हंट्समैन को रिप्रेजेंट किए एंड बिलव्ड, जो बिलवेड जो है उनकी, वो एज अ डियर, डियर को बिलवेड के रूप में रिप्रेजेंट कर रखे हैं और उसको पाने की चाहत में उसे ट्रैप करना चाहते, फंसाना चाहते अपने जाल में। तो चीज़ों को समझते हैं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडको क्लासेस को, अंत तक वीडियो को देखें लास्ट में, क्योंकि आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे एडमंड स्पेंसर्स की कुछ फ्यू बायोग्राफी के बारे में, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर की जो जन्म हुआ था 1552-53 के अराउंड में हुआ था, जो लंदन में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। इनकी जो डेथ की अगर हम बात करें तो 13 जनवरी 1599 को इनकी डेथ हो चुकी थी। फिर अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एट द मर्चेंट टेलर स्कूल्स कैम्ब्रिज, ओके, जो जिस जहाँ से उन्होंने बीए की पढ़ाई कंप्लीट की 1573 में और एमए की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट किया 1576 में। अगर उनकी आगे की जर्नी की बात करें तो उन्होंने इस सेफर्ड्स कैलेंडर करके वो उन्होंने कंपोज किया था, जिसकी प्रिंट करवाई गई 1579 में। इनकी शादी होती है 1594 में, किसके साथ? एलिजाबेथ बॉयल। आपको मालूम होना चाहिए जो आज के मैं लाइक एज अ हंट्समैन को एक्सप्लेन जो करने जा रहा हूँ, उसी एलिजाबेथ बॉयल के बारे में एडमंड स्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं आगे देखेंगे, बने रहे मेरे साथ। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्सेज। साथ ही साथ इनकी जो रोल रहा इंग्लिश वर्सेज में काफ़ी ज़्यादा रहा। दूसरी बात अगर हम बात करें कि ही वॉज द मोस्ट फेमस थ्रू द इपिक पोएम, जिसका नाम था फेरी क्वीन। काफ़ी ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड वाइड मोस्ट फेमस इपिक पोएम था इनकी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। कुछ और आगे समझ लेते हैं इसको। जो एज अ हंट्समैन, एज लाइक अ हंट्समैन, जो लाइक एज अ हंट्समैन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको सोनेट 67 भी कहा जाता है। ये जो है, जो उनका एक पोएम साइकिल कह सकते हैं, एमोरिटी। जो एमोरिटी जो है, ये क्या है? एमोरिटी एक प्रकार का इनके द्वारा जो सोनेट लिखी जाती थी, कलेक्शन ऑफ सोनेट है, जो एलिजाबेथ बॉयल के बारे में, उनकी पाने पाने की जो चाहत है, उन्हें कैसे उन्हें प्राप्त करते हैं, इस सारी चीज़ों को इन्होंने एक एमोरिटी करके साइकिल है, सीरीज है, उसी सीरीज में वहाँ से उसमें से एक पार्ट ये लिया गया है। इस 16 के अराउंड में ये सोनेट लिखी गई थी। इसमें 14 लाइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसको डिवाइड जो किया गया है, 3 क्वार्टेरियंस में डिवाइड किया है, 3 क्वार्टेरियंस में इसको डिवाइड किया गया और 1 कपलेट है इसका। इसकी राइमिंग स्कीम जो है ना, ए बी, सी डी, ई एफ, और जो आपका 2 कपलेट, 1 कपलेट की मैं बात करूँ, उसमें 2 लाइन्स हैं। पहला जो एक स्टेंजा में 4 लाइन्स है, सेकेंड स्टेंजा में भी 4 लाइन्स है, थर्ड स्टेंजा में 4 लाइन्स। इसी को 3 क्वार्टरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टरेंस, ओके। इसमें
फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। थीम अगर हम बात करें दोस्तों तो लव, सेल्फ रियलाइजेशन एंड पेशेंस। इज इट क्लियर? दोस्तों सोनेट होता क्या है? सोनेट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन इस यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते चलता हूँ कि सोनेट जो है आपका एक इटालियन वर्ड सोनेटे से आया है। सोनेटो जो एक वर्ड है वहाँ से इटालियंस वर्ड है SONNETO, जिसका मतलब होता है एक साउंड, लिटिल साउंड, जिसको गाया जाता है, संग ऑन ल्यूट। ल्यूट पर मैंडोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंडोलिन, उस पर गाया जाता है, ठीक है, म्यूजिकल। उसमें वहाँ से ये सोनेट वर्ड आया इटली से। उसके बाद हम बात करें कि सोनेट जो पहला जो राइटर थे वो दाते और पेट्रार्क थे। तो आपको मैं बता दूं कि जो सोनेट को काइंड्स अगर आप देखेंगे तो सोनेट का 3 काइंड है, 3 काइंड, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोनेट। फर्स्ट जो था इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रार्कियन सोनेट भी कहा जाता है। सेकंड जो काइंड है शेक्सपियरियन सोनेट, 154 सोनेट उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि नेक्स्ट जो सोनेट है आपका जो एस्टेट पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें शेक्सपियरियन सोनेट का पढ़ना है, ठीक है। एंड जो थर्ड जो स्किल था, जो स्टाइल था सोनेट लिखने का, वो स्पेंसर सोनेट कहलाता है। तो ये 3 टाइप है, हम सोनेट में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा सोनेट पर। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस सोनेट लाइक एज अ हंट्समैन को लाइन बाय लाइन। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को। वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपके लिए स्टेट पीजीटी टोटल कंप्लीट जितना भी सिलेबस है मैं करवा दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे इधर उधर चीज़ें भटकने से अच्छा है कि किसी एक चैनल को आप पकड़ो और कंटिन्यूसली आप तैयारी करो, ठीक है। फालतू का बकवास नहीं होगा, कंप्लीट टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस सोनेट को समझते हैं, इस पोएम को समझते हैं, ठीक है। सोनेट में फिक्स लेंथ और लाइन होता है, तो चलते हैं 14 लाइन्स को सोनेट कहते हैं। पहला लाइन को समझते हैं। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चीज। जो शिकारी है मीन्स जो एडमंड स्पेंसर है अपने आप को एक शिकारी के तौर पर पेश किया है। वो कहते हैं कि शिकारी को अपने जाल में, शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ से बाहर रहा हमेशा, और वो पकड़ में नहीं आया, गिरफ्त में नहीं आया, और वो थक जाते, शिकारी थक जाता है और वो थक कर बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। अब इस सारी चीज़ों को, शिकारी को देखकर, शिकार क्या होता है, भाग निकलता है। सीइंग द गेम, गेम का मतलब होता है शिकार, देखकर भाग निकलता है। सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम सैडी प्लेस। जो शिकारी है वो किसी सैडी प्लेस को देखकर बैठ जाता है। विथ पैंटिंग हाउंड्स बिग्यूल्ड ऑफ देयर प्रे, और अपनी जो हाउंड्स है उसके साथ बैठ जाता है। हाउंड्स कौन? जो शिकार करने के लिए जो शिकारी कुत्ते थे साथ में, उसको यहाँ पर हाउंड्स बोले हैं। और उस शिकारी कुत्ते के हाथ से जो प्रे था, शिकार था, वो निकल जाता है। यानी शिकारी जो है थक जाता है और अपने हाउंड्स बिग्यूल्ड के साथ बैठ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। दोस्तों शिकार कौन? बिलवेड, जिसको एज अ डियर के रूप में यहाँ शो किया गया। शिकारी कौन? हंट्समैन कौन? एडमंड स्पेंसर। यानी जो एलिजाबेथ बॉयल जो है उसको फंसाने के चक्कर में, बिलवेड को फंसाने के लिए वो जाल बिछाते हैं और उसकी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा जो है, सो आफ्टर लॉन्ग परसुइट एंड वेन ऐसे, काफ़ी लंबे कोशिश करने के बाद भी वो जब शिकार हाथ में नहीं आता है, तो इन सारे बेकार जो पहलू था, कोशिश था, उसको बेकार मानने लगते हैं और थक चुके हैं वो। अब वो क्या करेंगे? When I already had the chase forsook,
अब थकने के बाद वह हिम्मत हार जाते हैं, शिकार करना छोड़ देते हैं। ठीक है, शिकार करना फ़िलहाल के लिए वो छोड़ दे और छोड़कर थक कर बैठ जाते हैं। बट द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे। लेकिन जो जेंटल डियर था वो ये सोचकर फिर से रिटर्न होता है कि जो शिकारी है वो अब शिकार नहीं करेगा क्योंकि वो थक चुका है। इसलिए उसको जो डर था कि जो उसका शिकार हो जाएगा शिकारी के द्वारा, इसलिए वो भाग रहा था, दूर हो रहा था। लेकिन अब उसे विश्वास हो गया है कि अब वो जो शिकारी है वो शिकार नहीं करेगा क्योंकि वो अब थक चुका है। इसीलिए वो पास आता है, उससे गुजरता है, थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रुक। और पास से होकर जब गुजरता है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उससे अब खतरा नहीं है, उससे अब कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नई झील नेक्स्ट ब्रुक पर जाने की कोशिश करता है। इसी के लिए उस पास से बगल से बिना कोई खतरे के आभास होते हुए पास से गुजरता है और अपनी प्यास बुझाता है। उसको भी पता है कि उसको को भी एक प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, एक चाहत है। दोस्तों आगे की लाइन को समझते हैं। देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक। ओके, यहाँ पर इस लाइन में पोएट कहना चाह रहे हैं कि सी बिहोल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, एक शांत स्वभाव के नज़रों से वो देख रही थी। जो डियर है वो खड़ी थी और उनके तरफ एक शांत स्वभाव नज़रों से देख रही थी। साउट नॉट टू फ्लाई बट fearless स्टिल डिड बाइट। वो कहीं भागी नहीं, बिना कोई कांपे, बिना कोई डरे, वो अभी भी वहीं खड़ी थी और देख रही थी, निहार रही थी। कौन? हिरन, बिलवेड। टिल आई इन हैंड हर एट हाफ ट्रेम्बलिंग टुक। तब तक वो मुझे देखती रही, तब तक मुझे वो निहारती रही, जब तक मैं उसकी जो टिल आई इन हैंड हर एट, उसके हाथ को मैं अपने हाथ में हाथों को कांपती जो हाथ है मैंने अपने हाथों में नहीं लिया। एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड। फर्मली टाइड का मतलब यहाँ पर हुआ कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया, जकड़ लिया और तब तक मैं उसको मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो उसे पीछा कर रहे थे एज अ शिकारी के रूप में, तब तक वो दूर भाग रही थी। लेकिन जब वो जाल में नहीं फंसी और वो क्या हो जाते, थक चुके होते, शिकारी जो है थक गया और वो शांत बैठ जाते हैं, तब शिकार को लगता है कि अब सामने वाले से मुझे डर नहीं है क्योंकि वो थक चुका है, अब वो शिकार मेरा नहीं करेगा। इसलिए वो पास में आता है, बिना डरे, बिना सहमे वो पास में खड़ा रहता है और जाके अपनी प्यास बुझाता है। और जब उसके शिकारी को शिकार से, इस शिकार को शिकारी से जब ये जो डर होती है वो निकल जब जाता है, तब फिर वो पास में जाता है और वहाँ पर शांत स्वभाव से निहारता है, देखता है। ठीक है, आगे की स्टेंजा को देखते। स्ट्रेंज थिंग्स, अजनबी चीज़ें, मी शीम्ड टू सी बीस्ट सो वाइल्ड। जो जंगली जानवर है, जो जंगली जानवर की तरह रहती थी या उधर उधर भटकता था, है ना, वो आज उस पर जो शिकारी है उसकी विजय प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डर था, शिकारी शिकार करेगा, उसकी डर जब ख़त्म हो जाता है शिकार के अंदर से, तो खुद पर खुद पास में जाता है और उसे बिलवेड जो थी वो पास में आती है, शिकारी के पास में आता है और उसे प्यार करता है और उसको पास में सो गुडली ओन विथ हर ओन विल बिगिल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसे ऐसा फील होता है कि जो शिकारी है उसे ऐसा लग रहा है कि जो इधर उधर हमेशा वॉन्डरिंग घूमते रहती थी या फिर किसी के बस में नहीं आती थी, आज वो खुद वहाँ पर खड़ी है और
उसे जीत लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बाई गुड नेचर, मतलब जो स्वभाव था शिकारी का वो चेंज हुआ। पहले शिकार करने की जो स्वभाव था अब वो चेंज होकर अब एक शांत स्वभाव से बैठा हुआ था। इसलिए जो शिकार था पास में आता है, क्योंकि उसकी डर खत्म हो गई। और शिकारी को भी लगता है कि जो बस में नहीं आता था वो अब पास में है और उसको जीत लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोएम जो है सोनेट ख़त्म होती है। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो ये बोलने की कोशिश किया गया है, बताया गया है कि अगर आपको किसी का प्यार पाना है तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि आपको प्यार चाहिए। अगर जितना आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करोगे उतना ही आपसे वो दूर भागेगा। अगर आपको किसी को उसके मर्ज़ी के अनुसार आप कुछ करने देते हैं, उसकी मर्ज़ी है आपके पास आने का तो आप आने देंगे, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो आप आसानी से किसी को जीत सकते हैं। फाइनली इसमें इसीलिए किसी को फोर्स नहीं करना है ना, उसको अपने मन के अनुसार काम करने देना है। दोस्तों ये आप पोएम कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, बताऊंगा लास्ट वीडियो में, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी बाय मिस्टेक। मैंने वीडियो में जय हिंद बोल दिया लास्ट में, लेकिन लास्ट वो नहीं था, लास्ट इसके बाद होगा। एमसीक्यू आपको मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपके है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एग्ज़ाम्स में इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100% मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि आप इसको पढ़ के जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज एडमंड स्पेंसर बॉर्न। एडमंड स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन 1569, 1552, 1558, 1542। तो दोस्तों 1552 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एडमंड स्पेंसर का जन्म कभी कभी कहीं कहीं 1552 भी देता है, कहीं 1553 भी देता है, तो इसलिए 1552 या 1553 आंसर सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। टू whom did Edmund Spenser addressed his sonnet sequence Amerity 1595। तो इन्होंने एलिजाबेथ बॉयल जो इनकी वाइफ थी उसके लिए जो सीरीज है, जो साइकिल है एमेरिटी को, उसमें कलेक्शन है जो सोनेट का एडमंड स्पेंसर का, वो एलिजाबेथ बॉयल पर है। ठीक है, उसकी चाहत, उसके पाने की जो ख्वाहिश होता है जो पोएट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ बॉयल इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। टू विच हिस्टोरिकल पीरियड डज स्पेंसर बिलोंग? तो ऑप्शन 1600 टू 1700, 1100 टू 1600, 1100 टू 1200 और 1200 टू 1300। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1600 से लेकर 1700 के बीच में, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल जो पीरियड रहा है डेथ बॉर्न से लेकर डेथ तक, तो यही रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट, है ना, किसने कहा था पोएट्स पोएट? तो चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नल्ड, W.H. पैटर या जॉन रस्किन? तो इसका सही आंसर आपके सामने चार्ल्स लैम्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमेरिटी जो था 1595 इज अ कलेक्शन ऑफ 84। इसमें 84 सोनेट का कलेक्शन है, ध्यान रखेंगे। तो क्या है भाई? तो सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, ओट्स, सोनेट या एलिजी? तो करेक्ट आंसर सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एडमंड स्पेंसर द सेफर्ड कैलेंडर 1579 इज कॉल्ड कैलेंडर बिकॉज, क्यों कहा जाता है कैलेंडर? क्योंकि जो था सीरीज था पैस्ट्रल इकोलॉजी फॉर एवरी मंथ ऑफ द ईयर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइम स्कीम इज द राइम स्कीम स्पेंसर्स स्टेंजा? तो इनका जो राइमिंग स्कीम देखने को मिलता है ए बी बी सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो आज का ये एमसीक्यू थे कुछ जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, बाय।